हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम में लगातार आईपीओज आते जा रहे हैं, तो ऐसे ही हम एक और नए आईपीओ के बारे में आज बात करेंगे। इस कंपनी का नाम है क्रॉस लिमिटेड। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। तो जो कंपनी ने यहाँ पर लिखा है वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ ट्रेलर एक्सल एंड सस्पेंशन असेंबली। देखिए, ट्रेलर एक्सल क्या होता है कि जो व्हीकल्स होते हैं उसमें टायर्स को मूव कराने के लिए एक रॉड नुमा स्ट्रक्चर बीच में लगा होता है, उसे ट्रेलर एक्सल बोलते हैं। यानी और दूसरा प्रिसीजन मशीन हाई परफॉर्मेंस सेफ्टी क्रिटिकल पार्ट्स फॉर मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स। तो बेसिकली ये ओईएम मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, या फिर आप समझिए जो ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री होती है, उससे ये एक्चुअली कंपनी बिलोंग करती है, जो कि व्हीकल से रिलेटेड या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड पार्ट्स को यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है। उसके बाद बात करते हैं आईपीओ के बारे में। तो जो आईपीओ है वो 500 करोड़ रुपए के लिए फाइल किया गया, जिसमें 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है और 250 करोड़ का ही फ्रेश इशू है। ओपन जो आईपीओ होगा 9 तारीख को होगा, वही बजाज फाइनेंस के जो आईपीओ ओपन हो रहा है सेम डेट पर ये आईपीओ भी ओपन होगा। क्लोज ये 11 तारीख को होगा। उसके बाद अलॉटमेंट 12 सितंबर को हो जाएगा। रिफंड जो है वो 13 सितंबर को होगा और कंपनी के जो शेयर्स की लिस्टिंग है वो 16 सितंबर को यहाँ पर मार्केट में होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एंड जो यहाँ पर जीएमपी है उसके बारे में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो ओपनिंग है वो थोड़ी दूर है, इसलिए अभी यहाँ पर इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस कंपनी में काफी चीजें इंटरेस्टिंग है जो हमें जाननी चाहिए। हालांकि जीएमपी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, जैसे ही वो अवेलेबल होती है मैं आपको जरूर नोटिफाई करूंगा। लेकिन इस कंपनी की फाइनेंशियल बहुत इंटरेस्टिंग है, ट्रस्ट मी, कंपनी बहुत अच्छी नजर आती है। तो एक बार इसका एनालिसिस करें, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे कि क्या हमें कंपनी में इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करें फाइनेंशियल्स के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है पीई। तो पीई जो है वो 28.91 का है, इंडस्ट्री के पीई से थोड़ा ज़्यादा है। हालांकि जो मैं जनरली जो ये कहा जाता है कि जो पीई होता है वो 30 तक रहता है, तो ठीक है। और मैं भी कंसिडर करता हूँ कि 30 तक पीई है तो कंपनी ठीक ठाक मानी जाती है, क्योंकि 9-10% के आसपास कंपनी उस समय आपको रिटर्न जनरेट करके दे रही होती है 30 के पीई के आसपास। तो पीई जनरली ठीक है। उसके बाद जो आईपीओ का जो पोर्शन रखे गए हैं क्यूआईपी के लिए, नॉन इंस्टीट्यूशनल और रिटेल पोर्शन आप देख सकते हैं 50%, 15% और 35% है। उसके बाद हम बात करते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक लॉट का साइज 62 रहने वाला है, कट ऑफ प्राइस 240 रहेगी, और जो इन्वेस्ट होगा पर लॉट के ऊपर अमाउंट वो होगा 14,880 रुपीज़। ऑब्जेक्ट्स जो कंपनी के हैं वो पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर के रिक्वायरमेंट्स के लिए, यानी जो भी मशीनरी वगैरह जो ये परचेज करने वाले हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद जो प्री पेमेंट या रीपेमेंट जो कि बोरोविंग्स है उनके लिए होगा। दूसरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी यहाँ पे पैसों का यूज करने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। देखिए, यहाँ पे कंपनी का जीएमपी अवेलेबल हमारे पास नहीं है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स तो अवेलेबल है, तो हम उसके बेसिस पर अपनी एक ओपिनियन बना सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो पिछले 3 सालों का डेटा हमारे पास है, और रेवेन्यू आप देखें तो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेंड में, जो कि एक अच्छा संकेत है। देखिए, मैं पर्सनली जो इंजीनियरिंग कंपनीज होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज होती है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये सेक्टर। क्योंकि देखिए, तो इंडिया के अंदर अभी ग्रोथ बहुत आनी बाकी है, आगे बहुत ग्रोथ होने वाली है, और जो मेन ग्रोथ का इंजन है वो बेसिकली वहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग में हो जाता है। तो इसलिए मुझे ये सेक्टर पर्सनली बहुत पसंद है। इंजीनियरिंग जो सेक्टर्स है उसी में से एक कंपनी ये भी है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देखिए पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हम एजुकेशनल पर्पज से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं, ताकि आप और हम दोनों ही एक ओपिनियन बना सकें कंपनी के बारे में। उसके बाद जो डिसीजन होगा वो डिसीजन आपका होगा, और मैं आपको ये राय दूंगा कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले मार्केट में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या प्लानर की सलाह जरूर लें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी सर्टेन नहीं हो सकता, कोई भी आपको कुछ भी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना पूरा यहाँ पे एनालिसिस करें और अच्छी राय लेने के बाद ही यहाँ पर मार्केट में इन्वेस्ट करें। आइए वापस आते हैं वीडियो पे। तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, जो कि बहुत ही अच्छा संकेत है। उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है कंपनी का इंक्रीजिंग है। यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीजिंग तो है, लेकिन देखा जाए तो कंपैरेटिवली कम है। लेकिन अगर आप जाकर पीयर्स से कंपेयर करेंगे, जैसे कि आप मदरसन में देखेंगे, और भी जो कंपनीज हैं जो कि ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, उनमें जो जनरली नेट प्रॉफिट का मार्जिन है 5 से 8% के बीच में ही रहता है। तो कंपनी का भी मार्जिन उसी में है, तो लगभग ठीक है। और दूसरी बात इंक्रीजिंग भी है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। नेटवर्थ कंपनी की देखें तो लगातार इंक्रीजिंग ट्रेंड में, रिजर्व्स कंपनी के बढ़ रहे हैं, असेट का बेस कंपनी का बढ़ रहा है। उसके बाद जो ईपीएस है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए, तो वो भी लगातार यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो जो कि अगेन एक बहुत अच्छा साइन है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट करूंगा। जैसे कि आप ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन देखेंगे तो 42% कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन है, यानी कंपनी सेल के ऊपर, जो अपनी कंपनी डायरेक्ट सेल कर रही है उससे 42% कंपनी एक तरह से यहाँ पे मार्जिन अर्न कर रही है। उसका जो एबिडा मार्जिन है वो 13% है, जो कि अच्छा है, जो कि इंक्रीजिंग ट्रेंड में अगेन अच्छी बात है। उसका रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे जो कंपनी ने शो की है वो 30.57% है।
लास्ट ईयर का, और ये भी अगेन इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। और उसके बाद अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो वो भी 28% के आसपास रही है लास्ट ईयर में, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छा साइन है। उसके बाद एक अच्छी चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब कंपनी के ऊपर जो इंटरेस्ट का बर्डन है वो कंपनी के ऊपर ज़्यादा नहीं है, इसलिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों लगभग सिमिलर है, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो अगेन ये एक अच्छा संकेत है, कंपनी 30% का रिटर्न इक्विटी होल्डर्स को जनरेट करके दे रही है एनुअली। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल्स यहाँ पर ठीक नजर आते हैं। मैंने इनके प्रोस्पेक्टस के और जो भी इन्फॉर्मेशन एनएससी की साइट पर अवेलेबल है इस इशू से रिलेटेड, वो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो में कुछ भी और चेंजेस कराने हैं या आप चाहते हैं कि मैं कुछ और टॉपिक्स भी यहाँ पे कवर करूँ, तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं उनको नेक्स्ट वीडियोस में जरूर इंक्लूड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।